हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। हमने काफ़ी बार फिजिक्स में इसे देखा है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टूल यूज हुआ है। फॉर दैट रीजन इसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ा देते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ओके तो लेट से मेरे पास एक ग्राफ है, एक जनरल ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ओके, एंड इन जनरल लेट से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ऐसा कोई ग्राफ है। ओके, एक रैंडम ग्राफ बना रहा हूं मैं, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन का ग्राफ नहीं है ये आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। ओके, तो ये आपका जो ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए कोई भी एक रैंडम फंक्शन है। राइट, अभी हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें इन स्पेशल पॉइंट्स में इंटरेस्ट है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, या फिर ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, इन पॉइंट के बारे में आप खास बात क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि वहां से फंक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके एक साइड में फंक्शन नीचे जा रहा था तो दूसरी साइड पे फंक्शन ऊपर आना शुरू हो गया, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। राइट, फिर अगर मैं ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगेन, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं फंक्शन डिक्रीजिंग, एंड सो ऑन। तो बेसिकली फंक्शन का जो मोनोटोनिक नेचर है, इंक्रीज होने वाला नेचर या फिर डिक्रीज होने वाला नेचर, वो इस इन पर्टिकुलर पॉइंट में चेंज हो रहा है। और क्या खास बात बता सकते हैं हम इन स्पेशल पॉइंट्स के बारे में? कैन आई से कि इस पॉइंट में फंक्शन का स्लोप जीरो है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर मैं एक छोटा टैंजेंट बनाऊँ यहाँ पर, गेटिंग इट, तो ये टैंजेंट इस पॉइंट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर इस वाले पॉइंट पे हमारा टैंजेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट, और इस वाले पॉइंट पे हमारा टैंजेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो टैंजेंट्स है, ये सारे के सारे टैंजेंट्स आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फॉर दैट रीजन मैं बोल सकता हूँ कि इन पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके स्लोप, आपके जो कर्व का जो स्लोप है वो जीरो होने वाला है। ओके, अभी स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। राइट, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर एक्स नहीं बोलूँगा मैं, लेट से इन्हें नामकरण कर देते। चलो, लेट से ये वाला पॉइंट आपका स्मॉल ए हो गया, और फिर ये वाला पॉइंट आपका स्मॉल बी हो गया, करेक्ट, एंड ये वाला पॉइंट आपका स्मॉल सी हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपका एफ डैश ऑफ बी एच ई जीरो होने वाला है, करेक्ट, एंड ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए आपका जीरो होने वाला है। राइट, और यहाँ पर आपका एफ डैश ऑफ सी जीरो होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हम बता सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमा है, उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे आपका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो है। ओके, इसे हम लोग बुलाते हैं लोकल मैक्सिमाज एंड लोकल मिनिमाज। ओके, अब मैं इसे लोकल क्यों बुला रहा हूँ? ये इसे हम लोग मैक्सिमा बुलाते हैं या फिर मैक्सिमा वैल्यू बुलाते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं बुलाते, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कुछ और हो सकती है। ओके, तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स है, यहाँ पर मैं ये ए बी सी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को हम लोग एक्सट्रीमम पॉइंट्स बुलाते हैं। ओके, एक्सट्रीमम पॉइंट्स बुलाओ या फिर मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स बुलाओ, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पर पता चला इन फंक्शन के बारे में, एक प्रॉपर्टी तो मुझे पता चला है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या पता चली फंक्शन के बारे में? कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्सट्रीमम पॉइंट्स। आ रहा है एक्सट्रीमम पॉइंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीमम पॉइंट्स? ये जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स है, ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट्स के लिए हम लोग ये एक्सट्रीमम ये शब्द यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन का इन एक्सट्रीमम पॉइंट्स पे वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज अगर उन पॉइंट्स पे आप टैंजेंट बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकलने वाला है, और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो होता है मतलब डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, तो यहां तक तो काफी इजी है। जो मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स है, वहां पर आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का वो जीरो होने वाला है। ओके, चलो, अभी यहां पर अगर लेट से मुझे डिस्टिंग्विश करना है, ओके, यहां पर अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि यार ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन अगर सपोज आपको एक पॉइंट दे दे और पूछा गया कि यार ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है या ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, फिर मिनिमा वाला पॉइंट है, ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट या फिर द गिवन एक्सट्रीमम पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये क्यों आया, इसके पीछे का एप्लीकेशन क्या है, एंड इसके पीछे का डेरिवेशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, जरा यहाँ पर ध्यान, ये मिनिमा वाले पे ध्यान रखो। ओके, ये मिनिमा वाले पॉइंट पर अगर मैं ध्यान दूं तो लेट से उसके जस्ट लेफ्ट में आपका ग्राफ कुछ, आपका टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा।
राइट, और इसके जस्ट राइट पे आपका ग्राफ या फिर आपके ग्राफ पे टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इसके जस्ट लेफ्ट पे आपका टैंजेंट नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, करेक्ट। और इसके जस्ट राइट पे आपका जो टैंजेंट बन रहा है वो पॉजिटिव स्लोप का है, तो इस पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूं कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है। ओके, कहना इसे यहां पर मैं बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बोल सकता हूं कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। अभी मैं एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर एफ ऑफ एक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, इस पॉइंट ए के लेफ्ट में आपका जो टैंजेंट बन रहा था उसका स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसके राइट में आपका जो टैंजेंट बन रहा है उसका स्लोप पॉजिटिव, मतलब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वो पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, यही अब लेट से पॉइंट बी की बात करते हैं, आपके मैक्सिमा वाले पॉइंट की बात करते हैं। मैक्सिमा वाले पॉइंट के इसके जस्ट लेफ्ट में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, और अगर उसके जस्ट राइट पे अगर मैं कोई टैंजेंट बनाऊं किसी भी पॉइंट पे तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन टैंजेंट जो है उसका स्लोप पॉजिटिव है, टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब इसका एफ डैश ऑफ एक्स को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं, करेक्ट। और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स को मैं नेगेटिव बोलने वाला हूं, करेक्ट। फॉर दैट रीजन अगर इस पॉइंट में देखो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो मैक्सिमा वाले पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भैया आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, गेटिंग इट। तो मिनिमा पे क्या बोल सकता हूं मैं, मिनिमा पे मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो इंक्रीज हो रहा है। और मैक्सिमा वाले पॉइंट्स पे मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, ओके, एफ डैश ऑफ एक्स भी देखा जाए तो एक फंक्शन ही है, राइट, वो आपका डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकेंड पॉइंट में आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं एट मिनिमा आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। ये मैं एट मिनिमा बोल सकता हूं। और एट मैक्सिमा में क्या बोल सकता हूं, एट मैक्सिमा हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये हमने मोनोटोनिसिटी में लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉर दैट रीजन यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अभी एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, एफ डबल डैश, गेटिंग इट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आपका जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स है यहां पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट। और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, आपका जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स है ये नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये इतना आपको याद रखना है। ओके, मिनिमा पे आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमा पे आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। ओके, तो मैं पूरा समराइज करता हूं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको एक्सट्रीमम पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, अभी आगे जाके इसके क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके मैं एग्जांपल्स आपको प्रीवियस ईयर जेईई में इनके एग्जांपल्स बताऊंगा। अभी बस आप कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कोई भी फंक्शन देखूं एफ ऑफ एक्स तो उसमें ये स्पेशल पॉइंट्स आ सकते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स। ओके, एक्सट्रीमम पॉइंट्स इज नेम गिवन फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। ओके, मैक्सिमा पॉइंट क्या होता है, ये ऐसे टाइप के पॉइंट्स को हम लोग लोकल मैक्सिमा बुलाते हैं, ये आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है। मिनिमा वाला पॉइंट क्या होता है, इसे हम लोग लोकल मिनिमा बुलाते हैं, गेटिंग इट। अभी डोंट कंफ्यूज इट विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कई बार क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं, बच्चे यही करके आ जाते हैं, मैक्सिमम निकाल कर आ जाते हैं, जो कि ऑफकोर्स गलत है। ओके, इसमें अलग अलग चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स है, एक्सट्रीमम पॉइंट्स के बीट मैक्सिमा बीट मिनिमा, इसका जो है ये एक्सट्रीमम पॉइंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। जो मिनिमा वाले पॉइंट्स उसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और जो मैक्सिमा वाले पॉइंट्स उसमें डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होता है। दैट्स इट। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा सॉल्व करना है, आपके स्टेप्स यहां पर सिंपल है। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव लो, सिंगल डेरिवेटिव लो, उसको जीरो से इक्वेट करो एंड एक्स के सोल्यूशंस निकालो। तो आपको लेट से x1 x2 x3 सो ऑन अलग अलग सोल्यूशंस मिले।
अभी इन सॉल्यूशंस पे आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। वो कैसे टेस्ट करेंगे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। उसको और एक बार डिफरेंशिएट करो। अगर लेट से मैंने x1 सब्सटीट्यूट किया डबल डेरिवेटिव में, अगर वो पॉजिटिव आया दैट मीन्स x1 आपका मिनिमा को करस्पॉन्ड करता है, और अगर वो नेगेटिव आया मतलब आपका x1 मैक्सिमा को करस्पॉन्ड करता है, एंड सो ऑन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो चलो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन यार कॉन्सेप्ट बताना ही आधा काम होता है। इसे हम लोग पूरा कर देते, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते। तो इसके जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो इसके कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, लेट्स से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है 20 मीटर लॉन्ग वायर इज मेड फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ओके, सेक्टर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, पिज्जा का एक स्लाइस बोल दो। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज। ओके, तो यहां पर करना क्या है, लेट्स से हमारे पास एक 20 मीटर लॉन्ग वायर है और आपको एक फेंस बनाना है एट द शेप ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। एक पिज्जा का जो स्लाइस है उस शेप का आपको यहां पर एक फेंस बनाना है। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, मतलब कैसा भी होगा, मतलब उसका एंगल कम ज्यादा आप कर सकते हो, रेडियस का लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको इस प्रकार ये करना है सच दैट उसके अंदर का जो एरिया है वो मैक्सिमम होने वाला है। ओके, सबसे पहले यहां पर मैं फिगर बना देता हूं। लेट्स से ये जो फिगर है ये इट विल बी समवॉट लाइक दिस, राइट। और यहां पर आपका एक पिज्जा के स्लाइस का सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर एक बन गया है, करेक्ट। चलो, अभी यहां पर ये आपका एंगल वेरी कर सकता है, ये आपका आर वेरी कर सकता है, करेक्ट। बस यहां पर ये जो कंप्लीट पेरीमीटर है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ओ ए एंड दिस, ये पॉइंट आपका बी हो गया, करेक्ट। ये जो है ये कोई भी कांस्टेंट बोलो या फिर एक पर्टिकुलर शेप का सेक्टर नहीं है, इसका वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। ओके, इसका एंगल छोटा बड़ा हो सकता है, इसका जो रेडियस है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो टोटल लेंथ है, ओके, आपके पास फेंस का टोटल लेंथ कितना अवेलेबल है, सिर्फ आपके पास 20 मीटर्स अवेलेबल है, राइट। तो आपको 20 मीटर में ही, ओके, आपको 20 मीटर में ही आपको ये कवर करना है और ये जो एरिया है ये आपको मैक्सिमाइज करना है। गेटिंग इट? चलो, तो सबसे पहले कंडीशन यहां पर लिख दूंगा मैं। इसका कंडीशन क्या है, जो टोटल लेंथ है आपकी वो 20 मीटर्स है, राइट। आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, आपका ये ओ है जो कि आर के बराबर है, प्लस आपका ये जो ओ बी ये भी आर के बराबर है, प्लस आपका आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है। यहाँ पर मैं टीटा को रेडियंस में, ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस में टीटा को रेडियंस में अज्यूम करो बिकॉज हम लोग सब एसआई यूनिट में खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका टीटा जो है अगर वो रेडियन में, तो आपका आर्क लेंथ विल बी रेडियस टाइम्स टीटा। ओके, तो यहाँ पर मैं आर टीटा बोल सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पर मैं इसे आर टीटा बोल सकता हूँ। तो ये जो कंप्लीट पेरीमीटर है, ओके, ये आपका 20 मीटर होना चाहिए, तो इसे मैं 20 से इक्वेट करता हूँ। ये आपका कंडीशन हो गया। ओके, इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमाइज नहीं करना है। कौन से फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर, इसके एरिया को। ओके, तो इन जनरल क्या होता है ना, आपके पास दो या ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो एक कंडीशन से वो वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, एंड देन आपको जो भी फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो थोड़ा इसे मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने इसे मैं लिख सकता हूं 2r प्लस आर टीटा। ओके, ये चीज़ आपका 20 होने वाला है, राइट। अभी इसी कंडीशन को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे। अभी इसका जो एरिया है, ओके, ये जो स्लाइस का या फिर जो सेक्टर का जो एरिया है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? ओके, इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर टीटा, हाफ आर स्क्वायर टीटा। गेटिंग इट? इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। अभी मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, हम लोग उसे डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ? यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था इसका जो एंगल है वो भी वेरी कर सकता है और इसका जो रेडियस है वो भी वेरी कर सकता है। तो देखा जाए तो दोनों यहाँ पर वेरिएबल्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूँ? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन वाली इक्वेशन आती है। ओके, आपको करना क्या होता है, ये कंडीशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, ओके, और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही आपका फंक्शन लिखो। तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो एक सिंगल वैल्यूड या फिर सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा, एंड देन आप उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम करें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग, हमारे पास ये फंक्शन है, किसको एलिमिनेट करूँ, आर को करूँ कि टीटा को करूँ? ओके, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से टीटा के हिसाब से टीटा को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेटर होगा। ठीक है, टीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ आर के रिस्पेक्ट में, राइट। यहाँ पर मेरा आर टीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर टीटा मेरा हो जाएगा 20 माइनस 2r, राइट। दैट मीन्स मैं टीटा को क्या बोल सकता हूँ, हम यहाँ पर टीटा को बोल सकते हैं 20 बाय r माइनस 2, करेक्ट।
ये मैं टीटा को बोल सकता हूँ, ये मैंने इसी कंडीशन से लाया है, ये टीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। ओके तो यहाँ पर आपका टीटा एलिमिनेट हो जाएगा, आपका प्योरली जो फंक्शन है वो प्योरली आर डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं एरिया के फंक्शन को क्या बोल सकता हूँ, मैं एरिया के फंक्शन को बोल सकता हूँ हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू टीटा के बदले में ये सब्सटीट्यूट करूंगा, तो 20/r-2, करेक्ट। अभी ये जो आपका फंक्शन है ये आपका प्योरली एक वेरिएबल है जो भी आर, तो अभी यहाँ पर इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हो। लेट अस सी कैसे करेंगे। चलो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका एरिया कितना हो जाएगा, इसे थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर आपका एरिया हो जाएगा आपका हाफ आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, ठीक है। तो यहाँ पर वो 10 आर आएगा, करेक्ट, माइनस इस चीज़ को ये आएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया को बहुत ही सिंपल फंक्शन में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका dA/dr कितना हो जाएगा, मैं बस सिंपली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मेरे एरिया के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जिस भी वेरिएबल में वो दिया हुआ है। ओके तो ये 10r का डिफरेंशिएशन सिंपली 10 हो गया, और आपके 2r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, करेक्ट। मैक्सिमा पे या मिनिमा पे आपका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस चीज़ को मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू 5 आ रही है। ओके आपके r की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट है। अभी आप पूछोगे यार मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता चला। ओके यार इसके मैं आपको 2 रीजंस बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है और आपको एक ही वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स वो मैक्सिमा वाली ही होनी चाहिए। आपको दूसरा अगर मैं रीजन बताऊँ तो लेट से अगर आपका आर जो है या फिर आपका टीटा जो है ये बहुत ही छोटा हो गया तो आपका एरिया 0 पे चला जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका एरिया 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए। ओके ये रीज़न समझना थोड़ा हार्ड है, आपको बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्राफ्स की एंड फंक्शंस की। तो आप जिनको समझना है समझ जाओ, वरना जाने दो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके तो आर की वैल्यू आपको 5 आ रही है, आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया मैक्स। तो एरिया मैक्स कितना होगा, आप r के बदले आपका जो भी फंक्शन है यहाँ पर एरिया का, आप r के बदले 5 सब्सटीट्यूट करोगे। तो लेट्स सी यहाँ पर 5 सब्सटीट्यूट करके क्या आ रहा है, हाफ इंटू 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, इंटू अंदर क्या हो जाएगा 20/5 आपका हो जाएगा 4 - 2, गेटिंग इट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही होता है ना, आपका 4 - 2 2 होता है, इससे कट जाएगा, आपका आंसर 25 आ रहा है। ओके तो 25 में आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हर क्वेश्चन में यही होता है। ओके आपको एक कंडीशन दी जाएगी, ओके और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको एक फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। ओके तो ये फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए आपको इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। जनरली स्पीकिंग वो सिंगल वेरिएबल में नहीं रहने वाला है, तो आप ये कंडीशन से एक वेरिएबल को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपके फंक्शन को आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन बना देते हो। एक बार वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो। ओके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़ रही है तो करके देख सकते हो। इस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है यार ये मैक्सिमा है या मिनिमा है जानने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। यह जो आपका जो फंक्शन है, ओके अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव भी करूँ, आपका d2a/dr² कितना होने वाला है, ये सिंपली -2 होने वाला है, जो कि हमेशा नेगेटिव है, गेटिंग इट। अगर वो नेगेटिव है तो वो तो लाइक पहली बात तो वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बट एनीवेज वो नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा ही होना चाहिए। ओके चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके ये आपका जेईई मेन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते आपका क्वेश्चन क्या है। लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x = 1 एंड x = 2। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो है ये मैक्सिमा या मिनिमा है, दोनों हो सकते हैं। इट कैन बी इधर मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग एक्सट्रीमम या फिर एक्सट्रीमा इस शब्द से हम लोग इसको डेजिग्नेट करते हैं, दोनों को। ओके तो यहां पर ये कंडीशन दी हुई है आपकी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके ये 3 के बराबर है, तो f(2) पूछा गया है। अभी अब ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके जेईई और जेईई एडवांस में आपके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, टेक्निक होता है, आपको पता होता है, वही टेक्निक बार बार सॉल्व करते हो। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके अभी इसमें मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें सिंपली आपको f(2) निकालना है बोला है। ओके हाँ आपको फंक्शन भी नहीं पता। ओके बस बोला गया f(x) आपका एक डिग्री 4 का फंक्शन है एंड
क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे एक्सट्रीमा है और ये पर्टिकुलर लिमिट की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, f(2) आपको निकालना है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो फंक्शन एज्यूम करना है, ओके। एंड फंक्शन एज्यूम करने के बाद जो कंडीशंस दी है वो कंडीशंस को अप्लाई कर करके फंक्शन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेच करने की आपको कोशिश करनी है, ओके। एंड वंस दैट इज डन, देन जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये बोला हुआ है कि आपका 4th डिग्री का फंक्शन है। तो लेट्स से मैं एक जनरल फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 4th डिग्री का फंक्शन, तो a टाइम्स एक्स रेज टू 4 प्लस b टाइम्स एक्स क्यूब प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस d टाइम्स एक्स प्लस e, राइट। ये मैंने एक जनरल 4th डिग्री का पॉलिनोमियल लिख लिया है, ओके। इससे ज़्यादा अलग मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज सबसे पहले आपका कंडीशन यही दिया हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ओके। अभी इसके बारे में क्या बोला गया है कि इसके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ओके, इसके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 में आ रहा है। और इसके बारे में और क्या बोला है कि ये जो लिमिट है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आपका 3 है, ओके, एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, ओके। तो अभी ये एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके ये एक्सट्रीमम वाला कंडीशन देख लेंगे, ओके। तो आपका एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना। तो आपका एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर, करेक्ट, एक्स रेज टू 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर ये b टाइम्स एक्स हो जाएगा प्लस c हो जाएगा प्लस d बाई एक्स प्लस e बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलेगा। अच्छा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, ये 1 तो 1 ही रहेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ओके, इसमें मुझे 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आपका होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ओके। इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 प्लस ये आपका जो भी एफ ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो भी आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। ये आपका किसके बराबर बोला है, ये आपका 3 के बराबर बोला है, ओके। अभी इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूं, ये जो कंप्लीट फंक्शन जो आ रहा है, पहली बात तो इसका जो लिमिट है x इक्वल टू 0 है, फिर x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये फाइनाइट आ रहा है, इसका आंसर 3 है। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में ये डाइवर्ज हो रहा है, या फिर इसमें आपको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, ओके। फॉर दैट रीजन इससे मैं एक चीज़ तो कंक्लूड कर सकता हूँ कि आपका d और e, d इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कंक्लूड किया, बिकॉज आपका जो गिवन लिमिट है, आपका गिवन लिमिट एक फाइनाइट नंबर है, ओके। और अगर d और e अगर आपके 0 नहीं है तो ये टर्म और ये टर्म डाइवर्ज हो जाएंगे, आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इट इज, ओके। फॉर दैट रीजन आप बोलोगे कि ये जो है आपका ये 2 टर्म्स होने ही नहीं चाहिए, ये 2 टर्म 0 होने चाहिए, ओके। पहली बात तो हमने इतना बोल दिया। दूसरी बात, ये इस वाले टर्म में आपका 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ और इसे 3 से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल दूँ तो ये टर्म और ये टर्म आपका 0 हो गया, गेटिंग इट। तो सिर्फ 1 प्लस सी बच रहा है, 1 प्लस सी आपका 3 के बराबर है, दैट मीन सी इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ओके। तो ये जो गिवन लिमिट का कंडीशन था, ये गिवन लिमिट के कंडीशन से हमें 3 टर्म्स के या फिर 3 कोएफिशिएंट के हमें वैल्यू मिल चुके हैं। एक तो d और e इक्वल टू 0 और आपका c इज इक्वल टू 2, ओके। तो आपका फंक्शन कैसा दिखाई देगा, आपका फंक्शन इसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स रेज टू 4 प्लस b टाइम्स एक्स क्यूब, ओके, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पर लिखा है ना ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी टाइम्स एक्स क्यूब प्लस सी के बदले 2 डाल दूंगा, और डी और ई तो आपका 0, तो आपका फंक्शन इतना ही है, ओके। तो आपको सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया एक जनरल 4th डिग्री का पॉलिनोमियल, उसके बाद जो लिमिट का कंडीशन था वो लिमिट का कंडीशन अप्लाई करके हमें ये 3 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता चली, उससे आपका फंक्शन और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, ओके। जनरल से अभी इसे और ज़्यादा स्पेसिफिक करेंगे, कैसे करेंगे, जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, क्या दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है,
ओके तो एक्सट्रीमम वैल्यू जो है ये एक तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो दैट मीन्स इन वैल्यूज पे आपका डेरिवेटिव 0 है। ओके चलो, तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली ऑफ कोर्स। तो इसके डेरिवेटिव का आंसर क्या आने वाला है? इसके डेरिवेटिव का आंसर आने वाला है 4 टाइम्स ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 3b(x²). ओके प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x। ओके और एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके और हमें पता है इसमें, चलो अभी इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज आएंगे। ओके तो इस वाले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है बिकॉज इसमें एक्स कॉमन निकाल रहा है, तो अंदर का फैक्टर एक क्वाड्रेटिक टर्म ही बच रहा है। ओके यहाँ पर बचेगा 4ax² प्लस 3bx प्लस 4। ओके ये चीज़ आपके 0 के बराबर है। अभी हमें पता है, देखो ये इससे तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ रहा है। हमें और क्या पता है कि जो अंदर का क्वाड्रेटिक है उसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए? उसका सोल्यूशन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन एक तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आना चाहिए। ओके इसके हेल्प से मैं क्या करूंगा? इसके हेल्प से मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूंगा। ओके चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की तो ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आंसर निकाल लेंगे। तो सम ऑफ रूट जो है, ओके समेशन रूट्स, ये आपका क्या होता है? ये आपका -b/a के बराबर होता है, मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आपका जो -3b अपॉन 4a जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? ये आपके सम ऑफ रूट्स के बराबर होना चाहिए। आपका सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पर? 3। ओके ये मुझे पहला इक्वेशन मिला है, फिर पहला इन्फॉर्मेशन मिला। दूसरा क्या होना चाहिए? आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ओके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो पाई वाला साइन है प्रोडक्ट्स का साइन है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ओके आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके तो कांस्टेंट टर्म आपका 4 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका 4a है। ठीक है ये किसके बराबर होना चाहिए? दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? 2। ये आपका दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मुझे मिल रहा है। ओके तो इसी को, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे b और b कट जाएगा, गेटिंग इट? तो आपका जो -b है, -b आपका 4a के बराबर होना चाहिए, गेटिंग इट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 और 4 कट जाएगा। ओके तो यहाँ से आपका 2a जो है ये 1 के बराबर होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स यहाँ से मैं a को हाफ बोल सकता हूँ, राइट? ये a इक्वल टू हाफ इसमें डाल दो, आपका -b कितना हो जाएगा? आपका -b हो जाएगा 2। दैट मीन्स आपके b का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। आपके b का वैल्यू आ गया और आपके a का वैल्यू आ गया। अभी आपने देखा है तो आपने पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, गेटिंग? आपको a मिल गया, b मिल गया, c d e तो ऑलरेडी मिल चुका था। तो इन जनरल आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस इन्फॉर्मेशन से आपने इस पॉलिनोमियल के सारे वैल्यूज़ निकाल लिए। ओके तो आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा? आपका f ऑफ x हो जाएगा 1/2 टाइम्स a⁴। ओके -2 टाइम्स a⁴, नहीं सॉरी x⁴। ओके आपका a टाइम्स x⁴ था ना, तो 1/2 टाइम्स x⁴, ठीक है, प्लस b टाइम्स, तो यहाँ पर -2 टाइम्स x³, करेक्ट, प्लस c टाइम्स, c तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना, c तो आपका 2 था, प्लस 2x²। बाकी तो आपके 0 है। ओके तो इन जनरल फाइनली हम लोग अराइव हो चुके हैं। जो आपका लास्ट चीज़ f(2) पूछा गया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये। तो आपका f(2) बेसिकली क्या होगा? आप इसमें x के बदले 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2⁴ कितना होता है? 16। 16/2 आपका हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब आपका 8 होता है तो ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4। 4 2 8, 8 अगेन, तो ये आपका 0 है। ओके खोदा पार्ट निकली चुईया। एनीवेज आपका आंसर 0 है। बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं ना सर, आंसर तो 0 को ऐसे टिक कर देते हैं। ओके प्लीज़ ऐसा मत करो, लॉजिकली टेक्निकली सॉल्व करो। ओके टेक्निक में मास्टरी करो। ओके आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। 4th डिग्री पॉलिनोमियल बोला था, तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल अज्यूम किया, लिमिट्स का कंडीशन अप्लाई करके CDE मिल गया। ओके उसके बाद ये एक्सट्रीमम का कंडीशन अप्लाई करके A और B मिल गया, सब्सटीट्यूट कर दिया एंड f(2) की वैल्यू निकाल दी, तो इसका आंसर 0 आया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके JEE मेन 2015। एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपका JEE मेन 2016, ये भी आपका मैक्सिमम मीनिंग वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स इज कट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है
विच इज बेंट रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड, एक तो एक्स साइड का स्क्वायर बन गया और आर रेडियस का एक सर्कल बन गया। ओके, इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमा, ठीक है, ये जो सम ऑफ द स्क्वायर है, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है, इस वाले फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक कंडीशन होगा एक फंक्शन होगा, तो इस कंडीशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है किसके हेल्प से, सॉरी इस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमाइज करना है कंडीशन के हेल्प से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द वायर 2 यूनिट है। ओके, 2 यूनिट की वायर है, गेटिंग इट। तो लेट से ये पूरी की पूरी जो वायर है ये आपकी 2 यूनिट्स की वायर है। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो लेट से पहला वाला पार्ट आपका x है, तो दूसरा वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, आपका दूसरा वाला पार्ट 2 - x हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो एक स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ किया गया है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो एक सर्कल बनाने के लिए यूज़ किया है, गेटिंग इट। ये जो है वो स्क्वायर ऑफ साइड x बना है और ये जो है वो सर्कल ऑफ रेडियस r बना है, गेटिंग इट। तो इसका जो कंप्लीट पेरीमीटर है, ओके सॉरी एक्स तो नहीं, ओके एक्स बोल दिया ना, लेट से इसका वेरिएबल ही चेंज कर देते सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको लेट से m, ये डिस्टेंस m बोल दिया और ये डिस्टेंस भी, तो ये 2 - m हो गया। ओके, अब ये स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ x जो है वो ये m डिस्टेंस से बना है, दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर है 4x वो किसके बराबर होने वाला है, वो ये m के बराबर होने वाला है। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू m/4 बोल सकता है, फिर वॉट एवर जैसा भी इसे यूज़ करेंगे। ओके, और आपका ये जो 2πr है, 2πr जो ये 2 - स्मॉल m के बराबर होना चाहिए। ओके, चलो इतना हमें पता चल गया। अभी हमें करना क्या है, ये कंडीशन है आपके, अभी इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे ये आगे देखेंगे। ओके, क्या पूछा है यहाँ पर जो एरिया है, ओके, ये जो सम ऑफ एरिया इसे मैक्सिमाइज करना है, तो आपका सम ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल बुलाऊंगा मैं, करेक्ट। आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा x², गेटिंग इट, प्लस आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr², गेटिंग इट। इस वाले फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। ओके, इसे मिनिमाइज करना है, ऐसे इस वाले फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, x आ गया और r आ गया। तो अगेन वही सवाल होता है कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अभी डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, राइट, एक्स के में करे कि आर में करे, तो इसे एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो खैर बहुत आसान है, सब दोनों का आप m के टर्म्स में कर सकते हो। आप x को लिख सकते हो m/4 और आप r को क्या लिख सकते हो, आप r को लिख सकते हो 2 - स्मॉल m/2 टाइम्स पाई, राइट। ये दोनों वैल्यूज आप इसमें डाल दो। ओके, तो आपका एरिया जो है वो सम ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बुलाऊंगा तो इसे मैं m/4 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, राइट, प्लस पाई टाइम्स r का स्क्वायर बुलाऊँ तो 2 - स्मॉल m/2 पाई का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये एक सिंगल वेरिएबल जो कि आपका स्मॉल m है, ये स्मॉल m के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अभी इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हमें बेसिकली ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में आपको x और r के बीच में रिलेशन पूछा है। अभी इसमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले इसे मिनिमाइज करेंगे, m की वैल्यू उठाएंगे मिनिमा वाली, उसे x और r में सब्सटीट्यूट कर देंगे और देख लेंगे कि कौन सा रिलेशन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जरूरत नहीं, चलो कर देते, तुम्हारे लिए कर देता हूँ। यहाँ पर m²/16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई तो कट जाएगा ना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर आपका 2 - m का होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4πr² आएगा, तो सिंपली यहाँ पर एक 4 पाई बचेगा, बिकॉज वो पाई स्क्वायर इससे कट जाएगा। ओके, इसे अभी मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं dA/dm करूँगा। ओके, इस वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2m/16, करेक्ट, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 - स्मॉल m द होल अपॉन 4 पाई तो है ही, करेक्ट। इसके साथ साथ अगर मैं अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाऊँ, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये सिंपली आपका -1 हो जाएगा। इसे मुझे 0 से इक्वेट करना है, करेक्ट। चलो, इसकी अच्छी बात यह है कि आपका जो भी डेरिवेटिव है वो m का 1 पावर में बना है। अगर वो m का सिंगल पावर है दैट मीन्स उसका एक ही आंसर आने वाला है, और इस क्वेश्चन में मिनिमा की बात चल रही है तो मिनिमा वाला आंसर ही आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो, तो इसे अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूँ तो आपका जो 2m/16 जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा, ये पूरा का पूरा टर्म वो साइड में डाल दे तो आपका नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 2m द होल डिवाइडेड बाय
2 इंटू टू माइनस एम द होल डिवाइडेड बाई 4 पाई, राइट। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 4 और ये काट सकता हूँ मैं, यहाँ पर 4 बचेगा, राइट। ये आपका 2 और ये 2 काट सकता हूँ, गेटिंग इट। आपका m/4 किसके बराबर आ रहा है, आपका स्मॉल m/4 आपका 2 माइनस स्मॉल m बाय पाई के बराबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका m टाइम्स पाई किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 8 माइनस 4m के। दैट मीन्स ये 4m अगर मैं उधर ले लूँगा तो 4m प्लस m पाई किसके बराबर होगा, ये आपका 8 के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैंने m कॉमन लूँ, अंदर बचेगा 4 प्लस पाई, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो आपका m किसके बराबर होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ओके। आपका 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई आपका स्मॉल m की वैल्यू है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका x कितना होगा, x आपका m/4 था, गेटिंग इट। तो ये बाई 4 कितना होगा, 8 का ये 2 हो जाएगा, यस, 2/4 प्लस पाई, राइट। और आपका r कितना होगा, r की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस m/2 पाई ना, तो 2 माइनस m/2 पाई, ओके। यहाँ पर m के बदले ये पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, ओके। तो आपका 8/4 प्लस पाई, करेक्ट। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपका r कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 पाई माइनस 8, गेटिंग इट, द होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो 4 प्लस पाई यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 पाई प्रेजेंट है आपके डिनोमिनेटर में, राइट। यहाँ से क्या होगा, आपका 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर में 2 पाई बचेगा, वो तो इसके साथ डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। तो आपका r कितना बच रहा है, 1/4 प्लस पाई, राइट, r/4 प्लस पाई, ओके। तो आपका x जो है, आपका x जो है वो 2/4 प्लस पाई आ रहा है, और आपका r जो है वो 1/4 प्लस पाई आ रहा है, गेटिंग इट। कैन आई से आपका r को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब x आएगा, गेटिंग इट। ये r को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 2/4 प्लस पाई आ जाएगा, और ये 2/4 प्लस पाई तो आपका x की है। दैट मीन्स आपका x कितना हो रहा है, आपका 2r के बराबर हो रहा है x कितना हो रहा है आपका 2r के बराबर हो रहा है, आपका ऑप्शन 4th, ओके। जनरली लगता बच्चे कैसे सोचेंगे यार, एक जगह पर स्क्वायर है, एक जगह पर सर्कल है, तो एक r और x के रिलेशन में पाई आना चाहिए, ओके। तो अगर आप इंट्यूटिवली तुक्का मारने की बात तुक्का मारने जाओगे तो बच्चे एक तो 2 या फिर 3 टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो मैथमेटिकली प्रॉपर सॉल्व किया तो कितना अलग आंसर आ रहा है, ओके। आपका ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मेजॉरिटी बच्चे, लेकिन आ रहा है, ओके। तो मैं बच्चों को यही बोलता है, टेक्निकली सॉल्व करो, अपनी टेक्निक इंप्रूव करो, तुक्का मारने के लिए मत जाओ, ओके। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बट एनीवेज मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत पड़े, किसी कॉन्सेप्ट की, किसी क्वेश्चन की, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अवेलेबल करवा के दिला दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।